हो गया। जय हिंद बच्चों। एक्सरसाइज 7.8 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में 4 शीर्ष है, ठीक है। इसके बाद इसमें चंपा और चमेली नाम की 2 लड़की है। वो बोलती है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चंपा बोलती है, चमेली इस बात से सहमत नहीं है। तो हम लोग देखते हैं दूरी सूत्र के माध्यम से पता लगा करके कि चंपा सही है या चमेली है। इसमें दिखा दिए हैं, बताया गया है। इसमें एक जो शीर्ष है, नीचे वाला जो होता है वो x का वैल्यू होता है, ऊपर वाला जो होता है y का वैल्यू होता है। पहले हम लोग x को लिखते हैं, इसके बाद y को लिखेंगे। तो इसमें a का जो शीर्ष है, नीचे में देखो 3 है यहाँ पर, इसके बाद इसके जस्ट y में जाएंगे तो यहाँ पर 4 दिया है, अर्थात यहाँ पर एक हम लोग 3,4 लिख सकते हैं। फिर d जो शीर्ष है, x का मान 6 है, y का मान 1 है। फिर c शीर्ष में जाएंगे तो x का मान 9 होगा, इसके बाद y का मान 4 होगा। फिर b में जाएंगे, x का मान 6 होगा एवं y का मान 7 होगा, जो यहाँ पर दर्शाया गया है। तो पहले हम लोग ABC को लेते हैं। A का शीर्ष दिया हुआ है 3,4, शीर्ष B दिया हुआ है 6,7 और AB के बीच का दूरी निकालते हैं। इसको x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं। स्वयं उसी तरह से BC में निकालेंगे, CD को निकालेंगे, AD को निकालेंगे, x1 और x2 उसी तरह से चलेगा। तो AB की दूरी निकालते हैं। तो AB का दूरी सूत्र होता है cos x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 की जगह पे x1 का मान लिख देंगे, इसके बाद माइनस की जगह माइनस दे देंगे। x2 का मान जो दिया है वो यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर दिया गया है x1 का मान 3, x2 का मान 6, तो इसीलिए लिख देंगे 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर दिया गया है y1 का मान 4, y2 का मान 7, इसीलिए लिख दिए 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर यहाँ पर लिख दिए हैं। 3 में से 6 गया तो -3, क्योंकि कर्ता ज़्यादा है आमदनी कम है, इसलिए घटाएंगे तो माइनस में होगा, -3 का होल स्क्वायर। फिर बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। 4 में से -7 को घटाएंगे, अगर 4 में से -7 जाता है तो माइनस में होगा, -3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, फिर 3 का स्क्वायर 3 तिया 9। क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस गुना माइनस हो रहा है, क्योंकि माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए 3 गुना 3 तिया 9, -3 गुना -3 तिया 9, फिर -3 गुना -3 3 तिया 9, और 9 क्या होता है, रूट 18 होता है। रूट में है तो रूट में लिख देंगे। अब हम लोग क्या लेते हैं, BC बिंदु को लेते हैं। B का शीर्ष 6,7 है, इसके बाद C का शीर्ष 9,4 है। फिर BC का बीच का दूरी निकालते हैं। जिस तरह से इसमें x1 3 था, y1 4 था, x2 6 था, y2 7 था, उसी तरह से इसमें भी होगा। x1 ये होगा, x2 ये होगा, x1 ये होगा, y1 ये होगा, x2 ये होगा और y2 ये होगा। फिर हम लोग B और C के बीच का दूरी निकालते हैं। सेम इसी तरह से दूरी सूत्र यहाँ पर लिख देंगे। x1 की जगह x1 का मान उठा देंगे, y1 की जगह पर y1 का मान उठा देंगे, x2 की जगह पर x2 का मान उठा देंगे, y2 की जगह y2 का मान उठा देंगे। 6 में से अगर 9 जाता है तो -3 का स्क्वायर कर देंगे। 7 में से 4 जाता है तो प्लस में 3 इसका स्क्वायर कर देंगे। 3 को -3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर 3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है, 9 रूट अंडर 18 होता है। हम लोग क्या किसको लेंगे, C और D को लेंगे। C का शीर्ष दिया है 9,4, D का शीर्ष दिया है 6,4। फिर CD के बीच का दूरी निकालते हैं। सेम उसी तरह से दूरी सूत्र लिख देंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 की जगह x1 का मान बैठा देंगे और x2 की जगह x2 का मान बैठा देंगे। y1 की जगह y1 का मान बैठा देंगे, y2 की जगह y2 का मान बैठा देंगे। फिर क्रिया करेंगे, 9 में से 6 गया 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर 4 में से 1 गया तो 3 होता है, इसका फिर स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर फिर 9 ही होता है, 9 18 होगा। 9 को अगर जोड़ेंगे तो 18 होगा ना। इसके बाद हम लोग AD को लेंगे। A का शीर्ष दिया हुआ 3,4, D का शीर्ष दिया है 6,4। फिर हम लोग A और D के बीच का दूरी निकालेंगे।
सूत्र लिख फिर इसके बाद इससे पहले हम लोग दूरी सूत्र लिख देंगे। x1 की जगह x1 का मान बिठा देंगे, y1 x2 की जगह x2 का मान बिठा देंगे, y1 की जगह y1 का मान बिठा देंगे, y2 की जगह y2 का मान बिठा देंगे। फिर 3 में से 6 घटाएंगे, -3 निकलेगा। फिर प्लस की जगह प्लस लिख देंगे, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 होगा। फिर इसका स्क्वायर नीचे में कर देंगे, -3 का स्क्वायर करेंगे तो -3 गुना -3, 3 तिया 9, फिर 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 9 9, और फिर 9 9 को जोड़ेंगे तो √18 होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए बी निकाले हैं तो भी √18 निकला, BC निकाले हैं तो भी √18 निकला, CD निकाले हैं तो भी √18 निकला, AD निकाले हैं तो भी √18 निकला। अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये चारों भुजा आपस में बराबर है, इसीलिए ABCD एक वर्ग होगा। अतः चंपा ही सही होगा। धन्यवाद।